पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगा, जंग लगे किस्मत के दरवाजे को खोलने में वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं औसत मतलब औरज। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज इस पार्ट में। तो दोस्तों इसमें बेसिक भी होगा और एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही सवाल को हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो पहले पूरा देखिए, समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं एवरेज। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है एवरेज। अब सबसे पहले हम संख्या के बारे में समझ लें। तो दोस्तों ये है पार्ट 1 का वीडियो में हम कुछ ट्रिक समझेंगे, कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए देखिए पहले हम समझेंगे संख्या। ये संख्या लिख देता हूँ। देखिए पहले हम समझेंगे संख्या, ये संख्या लिख देता हूँ। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसी में कुछ हम समझ लें, उसके बाद अपनी क्लास को फास्ट तरीके से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते जाएंगे। देखिए संख्या पहले क्या होता है, देखिए प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है सम संख्या, उसके बाद आता है विषम संख्या। यह है सम संख्या और यह है विषम संख्या। उसके बाद आता है समांतर संख्या, समांतर श्रेणी। इसके बाद है गुणज। तो दोस्तों इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने लिख दिया, जो ये ऐसे नहीं लिख दिया। इस चीज को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो सवाल को बहुत ही फास्ट और बेहतरीन तरीके से हल कर ले जाएंगे। देखिए पहले एक एक चीज को समझ लीजिए। देखिए पहला प्राकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो मतलब ये है कि जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट हम 100 तक लिखते हैं। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों ये सब पता भी होगा प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखिए। ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे 1 1 2 2 3 4 डॉट डॉट क्या है 100 तक। उसके बाद देखिए अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब है जब इसमें जीरो मिला लेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। चलिए ये हो गया। अब चलिए सम संख्या। सम संख्या तो पता होगा, जो 2 के गुणज में आते हैं वही सम संख्या, मतलब 2। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये सब क्या है, सम संख्या है। मतलब सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 के गुणज में आती है। अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ये विषम संख्या है। तो चलिए समांतर। समांतर का मतलब अब देखिए यहाँ पर दो चीजें समझना बहुत जरूरी। यहाँ तक तो लगभग सबको पता होता प्राकृतिक संख्या कहता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। अब समांतर का मतलब समझ लीजिए। देखिए समांतर का मतलब ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 लिखा है और फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, ये तो सम संख्या है। लेकिन समांतर का मतलब ये है कि जैसे देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 2 का है, 2 का, यही समांतर है। अब जरूरी नहीं है कि यह सम संख्या, कुछ भी लिखा हो सकता है 1 3 5 7। इसमें देखिए इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, यही समांतर है। अब चलिए और कुछ समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है, उसके बाद
10 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है, तो क्या ये समांतर, क्योंकि इसमें गैप जो है सब में बराबर 5-5 का है। तो समझ में आ गया होगा समांतर का मतलब क्या होता है कि जब दोनों के बीच का स्पेस मतलब गैप, मतलब वही कि जब अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगा। अब देखिए गुणज, गुणज का मतलब ये होता है कि किसी का भी गुणज ले लो, जैसे मान लो 2 का 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, इसके गुणज है। उसी तरह 3 का लीजिए, 4 का ले लीजिए, किसी का भी ले लो, ये सब क्या है, गुणज है। यही गुणज का मतलब है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मैं फालतू का क्यों, ये फालतू का नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो पहली ट्रिक है ऑरेंज का, जो पहली ट्रिक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज़्यादा यूज भी यही होता है। तो दोस्तों देखिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आज ऐसी धमाकेदार ट्रिक सीखने वाले हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाह क्या ट्रिक थी। तो देखिए अब पहले मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें जगह लेगा नहीं। देखिए मान लीजिए हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्या का, 1 से लेकर 100 तक की संख्या का औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले औसत को समझ लीजिए। देखिए औसत हो या एवरेज हो या माध्य, समांतर माध्य हो, इसका मतलब एक ही होता है। तो चलिए अब देखिए इसको हल करने के क्या है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, औसत बराबर, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब देखिए जरा सोचिए, अगर 1 से लेकर 100 तक कहा है क्वेश्चन में, अगर हम इस पर हल कर कर लगाएंगे तो क्या आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ऐसे डाट डाट हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 100 तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद बटे 100 करना पड़ेगा। ये सब बहुत ही लेंदी हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, ये सब हम नहीं करेंगे। यही सिखाने का मेन मकसद है। एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम सर पर है तो हम कुछ नया सीखते हैं। चलिए ये तो देखिए ये ऐसा फार्मूला है, इसको ऐसे मान लीजिए कि ये सबका बाप है। ये ट्रिक कुछ भी हो लेकिन ये सबका बाप है। जहाँ पर ट्रिक नहीं काम करेगी वहाँ पर ये जरूर काम करेगी। इस चीज़ को तो याद रखना है, लेकिन हमें क्या करना, क्वेश्चन को फास्ट तरीके से और कम समय में आसानी करने के लिए मैंने ये चीज़ जो इतना बताया, अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ इतने ही नंबर पर अप्लाई होगा। बाकी सबके लिए तो ये है ही, ये सबका बाप, इसीलिए मैंने कहा ये सबका बाप है। इसका औसत का फार्मूला यही है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जो कुछ भी लगेगा इसी पर लगेगा, लेकिन इतना जो मैंने लिख दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, समांतर, गुणज, इन सबके लिए मात्र देखते ही आप हल कर ले जाएंगे। देखिए आप समझिए क्या करना है इसके लिए। देखिए इसका सबसे बेस्ट और शानदार ट्रिक यही है कि देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2, बस खत्म। अब देखिए ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो दोस्तों ये ट्रिक इतने सब नंबर पर अप्लाई होगा, ये याद रखना है। जहाँ पर प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, सम, विषम, समांतर, गुणज हो, बस वहाँ आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस यही एक ट्रिक लगाना है, पहला पद और अंतिम पद। अब पहला पद अंतिम पद का मतलब क्या, देखिए अब इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है। देखिए पहला पद का मतलब क्या है, 1 प्लस लास्ट पद मतलब अंतिम पद क्या है, 100 है, मतलब 100 अपान 2। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 101 हो जाएगा बटे 2। इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए सिंपल तरीके से करेंगे, 50 दूना 100 होता है, 50.5 हमारा आंसर आ जाए। बस दोस्तों यही था इसमें इतना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या करना,
चलिए इसमें हम ले लेते हैं 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो दोस्तों हमें क्या पढ़ना, हमारी ट्रिक क्या है, एवरेज बराबर फास्ट, चलिए इंग्लिश में लिख देता हूँ FIRST फास्ट प्लस लास्ट नंबर प्लस अपॉन 2। मतलब तो देखिए क्या करना है, पहला पद 1 है प्लस लास्ट पद क्या अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 51/2। इसको हम डिवाइड करेंगे 25.5 हमारा आंसर आ जाएगा। बस दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला टाइप देखिए, ये तो था प्राकृतिक संख्या हमने समझ लिया। अब इस तरह से अगर कोई भी कह दिया जाए 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से 50 तक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है जब 1 से 50 तक लिखा है तो प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए समझना बहुत कुछ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्रथम 50 क्या है 50 पूर्ण संख्या का, चलिए इसको हटा देता, 50 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात। अब देखिए यहाँ समझिए इसका मतलब, देखिए पूर्ण संख्या मैंने अभी बताया पूर्ण संख्या कब होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जब 0 उसमें लगा हो, ऐसे होता है ना पूर्ण संख्या। तो इसमें अब समझना है, देखिए सिर्फ कहा गया 50 पूर्ण संख्या का, तो हम 0 से देखेंगे। देखिए औसत बराबर आ जाएगा, औसत बराबर पहला पद हमारा क्या होगा, पहला पद 0 होगा। बस यही ध्यान देना था कि पहला पद क्या होगा, पूर्ण संख्या जब कह दिया जाए उसमें आपको 0 लेना है प्लस। अब देखिए प्लस लास्ट में क्या है 50 है ना, लेकिन इसमें कहा 50 पूर्ण संख्या 50 हमें नहीं लेना। जब 0 को हम शामिल कर लेंगे तो 49 तक, मतलब 49 तक ही हमारा 50 नंबर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही समझना था। इसमें 49/2 इसे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 22 2 2 4, मतलब 2 दूना 4, 2 चौका 10.25 आ जाएगा 24.5। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए क्या करना है, एक 4th नंबर का सवाल है, ये 4था नंबर का सवाल है। देखिए अब हम समझेंगे सम संख्या। देखिए क्या करना है, 40 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे लिख देता हूं, प्रथम 40 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब पूर्ण संख्या कह दिया जाए, सम विषम कह दिया जाए, तो वहां पर बहुत ध्यान से सवाल को हल करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, प्रथम 40 सम संख्या का, एक 40 कहा है सम संख्या। तो हम क्या करेंगे, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट, 2 से 2 4 6 ऐसे डॉट कहाँ तक लिखेंगे 40। मतलब ये जो नंबर है टर्न ऑफ नंबर हमें 40 लिखना है, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए इन दोनों में स्पेस 2 का है, मतलब 40 दूना 80। बस ये बात अगर आप समझ ले, समझो सवाल को हल कर लेंगे। यही था यहाँ प्रथम 40 का मतलब 40 तक नहीं कहा गया है, बल्कि 40 सम संख्या का औसत 40 दूना 80 हो जाएगा। तो हमारा पहला पद 2 हो जाएगा। और चलिए और बराबर देखिए पहला पद 2 प्लस 80/2, ये हो जाएगा 82/2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 चौका 2 कम 2 आ जाएगा 41। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 120 तक सम संख्या का। अब देखिए यहाँ पर देखिए आसान, 120 तक कहा है, 120 तक कहा है, यहाँ तक यही जो है यही पॉइंट है, तक कहा सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 ऐसा डॉट कहाँ तक 120 तक, इसमें तक कहा ना, तो 120 तक हमारा जो लास्ट नंबर होगा 120 होगा। तो देखिए एवरेज बराबर पहला पद 2 है प्लस दूसरा पद, पहला पद 2 है, तो अंतिम पद क्या है 120, हमें पहला पद अंतिम पद ही लेना है अपॉन 2। देखिए इसको जोड़ लेंगे 122/2
2 इसको डिवाइड करें, 2 छक 12, 2 कम 2 मतलब 61 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों की इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, बस दोस्तों आप लोगों को इतना ही कहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बस हमारे मोटिवेशन को बनाए रखें ताकि हम और कॉन्फिडेंट के साथ वीडियो को बना सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों पांचवा सवाल, पांचवा नंबर का सवाल। देखिए अब तक हमने समझ लिया सम तक, अब समझेंगे विषम तक। विषम में क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे डॉट डॉट हमें देखिए कहाँ तक ज्ञात करना है। चलिए मैं अभी यहाँ 50 तक ही कर देता हूँ। 50 तक विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है। चलिए ये समझ आ गया होगा। देखिए अब देखिए क्या करना, इसे कुछ भी नहीं करना है, बस हमें एवरेज बराबर निकालना है। पहला पद 1 है, लास्ट पद क्या है, लास्ट पद 50 है, बस 50 रखेंगे, अपान 2 रखेंगे, 51 हो जाएगा, 51/2 करेंगे, आ जाएगा 25.5 खत्म। बस दोस्तों चलिए आगे समझ लेते हैं। तो अब छठवां देखिए, 6 नंबर के सवाल को देखिए। अब क्या है, प्रथम 25 विषम संख्या का औसत। अब देखिए औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए समझिए प्रथम 25 विषम संख्या कहाँ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 तक, हमने पहले तक लिखा था, अब की बार सिर्फ एक है प्रथम 25 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना, अब समझना होगा। देखिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, मतलब 1 से, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे डॉट डॉट हमें कहाँ तक 25 बार इसको ऐसे लिखना है। इसका अंतर देखिए 2 का है, सिंपल समझिए, इसका अंतर अगर 2 का 25 दूना हम 50 कर देंगे, 50 कर देंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर देखिए 1 है, बस यही पॉइंट है, 1 है तो क्या होगा 49 होगा, लास्ट नंबर जो होगा वो 49 ही होगा। 1 से लेकर जब 49 तक लिखेंगे विषम संख्याओं को, मतलब 25 बार, तो 49 तक ही होगा। तो दोस्तों ये बात देखिए, ये समझिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 है, अब हम इसी का डबल करेंगे तो 50 होगा, क्योंकि अंतर 2 का है, तो इसका डबल करेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, लेकिन सब में तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 1 है, इसीलिए 1 कम हो जाएगा, 49 है। बस आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए एवरेज बराबर निकाल लेते हैं, बस कहना कुछ भी नहीं है। देखिए 1 प्लस 49/2 हो जाएगा, 50/2 आ जाएगा, हमारा आंसर 25 खत्म। बस दोस्तों देखिए कितने आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल कर ले जाएं। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही सवाल को हल करना। तो दोस्तों अभी तो ये पार्ट 1 है, और भी बड़े बड़े सवाल को बिल्कुल आप देखते ही हल कर ले जाएंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं, सवाल को देख लेते हैं। देखिए चलो दोस्तों अब 8वें नंबर का सवाल देखिए। दोस्तों 8वां सवाल देखिए। देखिए यदि ऐसा कहा जाए, मान लीजिए पहले छोटा ले लेता हूँ, 3 मतलब 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या, इसमें देखिए लिखा गया गुणज मतलब 3 का गुणज डॉट 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 कहाँ तक, 30 का, 30 तक। 10 गुणज क्या होगा, 10 गुणज का मतलब यही है 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत, मतलब 10 बार 3 का गुणज होगा तो कितना 30 तक जाएंगे, 3 30। अब देखिए हमें एवरेज निकालना, एक गुणज में है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला नंबर, पहला पद, अंतिम पद 30 है, बटे 2, इसको आ जाएगा 33/2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 2 छक 12.5, मतलब 16.5 ही आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब 9 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। देखिए ये है 9 नंबर, हम 10 तक सवाल को हल करेंगे। देखिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ 12 के
प्रथम 6 गुणज का औसत। अब देखिए 12 के प्रथम 6 गुणज मतलब 12 का मल्टीपल हमें 6 बार लिखना है। 12 24 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक 12 6 72 हो जाएगा। बस इतने का हमें औसत ज्ञात करना। हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से तुरंत निकाल लेंगे। 12 प्लस 72 लिखेंगे। 12 प्लस 72 अपान 2 इसको ऐड कर लेंगे। आ जाएगा कितना 84। 84 बटे 2 इसको डिवाइड करेंगे। 2 चौकार 2 दूना 4 हो गया। सवाल खत्म ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये ट्रिक काफी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो दोस्तों अब की बार है लास्ट सवाल। इस वीडियो का लास्ट सवाल है। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। तो दोस्त हमने इतना समझ लिया। तो चलिए अब लास्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपने मन से कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ। क्या आंसर आएगा मुझे भी पता नहीं है, बस ऐसे लिख देता हूँ। चलिए इतना मैंने लिख दिया। अब इसका औसत निकालना है। औसत निकालना है। देखिए जब ऐसा लिखा हो कि अंतर समान ना हो, ये मैंने ऐसे इसीलिए लिख दिया क्योंकि इसमें अंतर ना बन पाए। मतलब देखिए इसमें कितना अंतर 2 का, इसमें अंतर 3 का है, फिर अंतर 2 का है, फिर 5 का है, मतलब समान नहीं है। तो क्या होगा इस देखिए इन सब से ये बाहर है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने क्या शुरू में बताया था, इसका जो मेन फार्मूला है औसत का जो मेन फार्मूला है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए मैंने कहा था ये सबका बाप है, क्योंकि जब ट्रिक नहीं काम करेगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। बिना इसके सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर करके वही सवाल देता है जो ट्रिक से लगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है अगर कंसेप्ट से बच्चे लगाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। अगर ऐसा सवाल बनता भी है अगर ऐसा सवाल कंपटीशन एग्जाम में बनता भी है तो ज्यादा लंबा नहीं देगा। अगर ऐसा होगा, अगर लंबा हो तो एक बात कंफर्म समझ लेना को ट्रिक से ही लगेगा। बस इतना समझ। अब ऐसे अगर कह दे 1 से लेकर 1000 तक कई संख्याओं का औसत निकालें तो क्या करें, उसको अगर हम इससे लगाएंगे तो लग ही नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, समय काफी लग जाएगा। दोस्तों जब सवाल बड़ा हो तो समझ जाना कि वहां पर ट्रिक लगाना है, ट्रिक से लगेगा। यदि सवाल छोटा है तो आप इससे बना सकते हैं आसानी से। अब देखिए हमें निकालना औसत। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें वही करना होगा जो ये है, मतलब कुल पदों का योग सबको ऐड कर लेना है प्लस 10 अपान कितनी बार नंबर, कुल पदों की संख्या का मतलब कितनी बार नंबर लिखा गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इन सबको ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 20 हो गया, 12 8 20 10 30 30 10 40 2 42 44 हो गया। ये 44 बटे 6 यही हो गया। देखिए 30 20 10 30 40 42 44 ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए अभी तो 2 से कट रहा है, 2 से काट लेंगे मतलब 2 से काट लेंगे, कट जाएगा 2 3 6। अब देखिए ये हो जाएगा 3 6 18 18 6 सही 4 बटे 3 3 6 18 2 20 22 बटे 3 ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। तो दोस्तों इसके बाद और भी शानदार ट्रिक के साथ हम हाजिर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में तो वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
से कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ना दोस्तों, स्वागत है आपका अपने तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत का पार्ट 2। तो दोस्तों ये एवरेज का पार्ट 2 है, ये पूरा देखना, समझ में आए, बिल्कुल सवाल आपको अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एवरेज का पार्ट 2। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 क्रमागत संख्या का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बस दोस्तों देखिए ये सवाल पहला है। इस पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए सवाल देखने में क्या बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा आप लोगों को शानदार तरीका बताऊंगा कि आप लोग हवा में उड़ा देंगे ऐसे सवाल को। देखिए इसमें क्या कहा गया, प्रथम 5 क्रमागत संख्या का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब आपसे चाहे सबसे छोटी पूछे चाहे सबसे बड़ी पूछे, कोई मतलब नहीं उससे। देखिए अब करना क्या है, करना ये है, पहले समझ लीजिए कि औसत होता क्या है। हमने पार्ट 1 की वीडियो में यही बताया था कि पहला पद पहले कुछ समझ लीजिए ताकि सवाल अच्छी तरह से हल करने में आसानी हो जाए। पहला पद और अंतिम पद यही बताया था /2। इसका मतलब क्या है, /2 का मतलब क्या है, ये हम क्या निकाल रहे थे, औसत निकाल रहे थे, औसत। अब देखिए तो औसत का मतलब क्या हुआ, इसे मैंने इसलिए लिखा, देखिए इसे समझना बहुत जरूरी है इस सवाल के लिए। औसत जो दिया है 108, औसत है क्या, औसत जो होता है वो मध्य की संख्या होती है, इसीलिए उसको समांतर माध्य भी कहते हैं। इतना ही समझना था कि औसत जो होता है वो मध्य की संख्या होती है। बस सवाल खत्म यहीं पर, अब आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए 5 क्रमागत संख्या का औसत 108 है, 108 है ना, चलिए 108 लिख लो। बनाओ एक गोला, गोले से सवाल को हल करेंगे। देखिए 108 है, अब क्रमागत लिखा गया, ये बीच की संख्या है, ये बीच की संख्या है। बीच की संख्या का मतलब क्या है, ये अगर बीच का है, क्रमागत कहा है, तो इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, 108 है तो 109 होगा और 110 होगा, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 क्रमागत कहा है ना, तो 5 क्रमागत का औसत होता है बीच का, तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 107, ये हो जाएगा 104, सवाल खत्म। बस दोस्तों अब आपसे चाहे छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, ये हो गई छोटी संख्या, ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। बस दोस्तों देखिए कितना आसान है, बस एक बार अच्छी तरह से समझ जाइए। बस चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और ले लेता हूँ। तो दोस्तों दूसरा सवाल देखिए, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 7 क्रमागत संख्या का औसत, यहाँ कुछ भी मान लो, चलिए मान लेता हूँ 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब की बार बड़ी संख्या बताना। देखिए सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत कारण बनाना है। गोला कितना 45, यहाँ पर देखिए औसत है 45, औसत है तो ये बीच का हो गया, मतलब ये मध्य है, ये क्या है, मध्य है। अब देखिए ये क्रमागत का मतलब ये होता है सीरियल से लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 से लिखा होता है ना, उसी तरह से लिखा गया। 45 यहाँ पर करेंगे हो जाएगा 46, 47। अब देखिए 3 हो गया, चलिए 48 भी लिख लेता हूँ। 48 अब इधर लिखना है, 44, 43 और
देखिए 3 इधर लिखे हैं तो 3 इधर लिखेंगे, बीच में एक साथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 42। अब देखिए 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, बस सवाल खत्म। बड़ी संख्या आ गई। बस छोटी संख्या पूछे तो आप छोटी संख्या। अब देखिए इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ बड़ी संख्या के पहले की कौन संख्या होगी, बड़ी संख्या के दूसरी संख्या कौन होगी। अब जैसे छोटी संख्या के बाद तीसरी संख्या कौन होगी, छोटी संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन होगी, ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। बस आप इतना अगर बना लेंगे, आपको किसी भी तरीके से पूछे आप बता ले जाएंगे। दोस्तों अब यहीं पर समझिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। अगर यहीं पर कह देता कि सबसे छोटी संख्या के दाएं से तीसरा कौन होगा, तो क्या होगा, तीसरा ये हो जाएगा। उसी तरह से इसे घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लीजिए। बस चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 क्रमागत सम संख्या का औसत मान लीजिए यहाँ पर लिख लेता हूँ 68 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर देखिए चाहे बड़ी पूछे छोटी पूछे, उसका मतलब हमें बस अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर कहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 68 है, ये 68 है। तो क्या हमें करना है, देखिए 68 है, अब की बार सम संख्या है। बस छोटी छोटी बातों को आप लोगों को समझ लेना है, सवाल तो हवा में उड़ा दोगे। देखिए 68 है, ये क्या है, ये मध्य का नंबर है, ये मध्य का नंबर है। तो देखिए अब देखिए 68 है, हमसे सम संख्या कहा गया है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 67 नहीं लिखेंगे बल्कि 70 लिखेंगे, क्योंकि क्या है ये सम संख्या है। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 66 सम संख्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 64। सवाल खत्म, बन गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्या लिखी गई ना, ये सम क्रमागत संख्या है। इसमें देखिए पूछा सबसे बड़ी संख्या 72 है, खत्म। सबसे छोटी संख्या खत्म, सवाल खत्म। चलिए चौथे नंबर के सवाल को देखिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए 7 क्रमागत, अब की बार विषम कर लेता हूँ। विषम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए औसत पूछा है, 7 क्रमागत संख्या है, 71 लिखकर गोला बनाइए बस। अब देखिए 7 कहा ना, तो 3 इधर बनाना है 3 इधर बनाना है। तो दोस्तों ये तो अभी देखिए यहाँ विषम संख्या ले रहे हैं, अब की बार सम संख्या लेंगे तब कैसे होगा। इससे देखिए पहले इसे देख लीजिए। देखिए 7 क्रमागत संख्या है और विषम संख्या है, तब देखिए 71 के बाद क्या विषम संख्या आएगी, 71 के बाद विषम संख्या 73 आएगी, उसके बाद 75 आएगी, उसके बाद 77 आएगी, उसके बाद देखिए इधर क्या होगा, इधर 69 हो जाएगा, 67 हो जाएगा और इधर 65 हो जाएगा। कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, खत्म सवाल। अब देखिए पूछा सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, बड़ी संख्या हो गया। चलिए इधर देखिए सबसे छोटी संख्या हो गई, 2 सवाल बन गया इसी में, खत्म सवाल। बीच की संख्या ये है, बीच की संख्या। कुछ भी आपसे पूछे खटाक दे आंसर। चलिए अब देखिए ये था 4th नंबर का सवाल, 4 था 5 था जो भी हो। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 5वां सवाल देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन से 2 आंसर आ जाता है, चाहे छोटी संख्या पूछे बड़ी संख्या पूछे। अब देखिए यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है, इसे कैसे लिखेंगे, इसे देखिए समझना। पहले आप
22.5 है ना, हमसे 4 क्रमागत संख्या कहा गया है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है। अब देखिए 22 है ना, तो 22, चलिए ऐसे लिख लेता, 22.5 है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है। 22 है ना, बीच में 22 है, तो क्या होगा, ये बीच की संख्या है, तो हम इधर 21 लिखेंगे, गोला बनाएंगे, इधर 20 लिखेंगे, गोला बनाएंगे, इधर 22 लिखेंगे, गोला बनाएंगे, इधर 23 लिखेंगे, गोला बनाएंगे। अब देखिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, और ये 4 है ना, इधर से एक कम करके आप इधर बढ़ा लीजिए, इसको 24 कर दीजिए। अब बस यही समझना था। इसमें थोड़ा देखिए नंबर ऐसा दे दिया था, बीच का नंबर। अब बीच का नंबर ये देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है 22.5 यहाँ है। बस दोस्तों यही समझना था, 22.5। अब देखिए बीच का, यही बीच की संख्या है, ये बीच की यही। बस दोस्तों समझ आ गया होगा। 22.5, उसके बाद 23, ये क्रमागत संख्या है, 22, 21, 22, 23, 24। बस अब बड़ी संख्या जो हमारी हो जाएगी वही 24 हो जाएगी, बड़ी संख्या 24, और छोटी संख्या 21 हो जाएगी, छोटी संख्या 21 हो जाएगी। बस दोस्तों आशा करता है सवाल समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 6वां नंबर का सवाल, देखिए 6वां नंबर का सवाल, ये देखिए 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, चलिए औसत, चलिए 19 कर लेता, 19 है तो सबसे, चलिए अब की बार छोटी कर लेता हूँ। यहाँ छोटी संख्या क्या होगी, देखिए छोटी संख्या क्या होगी, समझिए अब सवाल को। देखिए यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 19 है। यहाँ तो देखिए सम संख्या कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो विषम है, तो हमें समझना है कि विषम जो लिखा गया है ये बीच का लिखा गया है। ये चीज याद रखना, ऐसे ये अक्सर आएगा और आपको फंसाएगा भी थोड़ी, बस फंसना नहीं है। यहाँ पर देखिए 19 लिख लीजिए। अब देखिए हमें सम संख्या कहा गया है, सम संख्या का मतलब है कि ये 19 है, 19 है, तो इसके पहले क्या रहा होगा, 18 रहा होगा, और यहाँ पर 20 रहा होगा, क्योंकि तभी तो 19 आएगा इसके बीच में। बस दोस्तों यहाँ तक अगर आप समझ ले गए तो सवाल को समझ लो, बना ले गए, बस खत्म। क्या होगा, यही तो होगा 19, 18 के बीच में 19 और 20, क्योंकि ये सम संख्या है, 16, 18, 20, 22। यहाँ पर देखिए 4 ही है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, चलो अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए छोटी संख्या, ये छोटी संख्या है, और ये क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और ये तो बीच की है ही। चलिए अगला 7वां नंबर का सवाल देख, 7वें नंबर का सवाल देख लेते, देख लीजिए क्या यहाँ पर है। मान लीजिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर औसत ना कहकर योग कहा गया है। जब ऐसा हो कि योग कहा गया हो, हमें पता है और इस बराबर क्या होता है, कुलपदों का योग बटे कुलपदों की संख्या। यहाँ पर योग ही तो दिया है, योग को रखेंगे, कुलपदों की संख्या दिया 5 दिया, इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 16, 16 पच्चे 80 होता है। अब देखिए हमारा औसत निकल कर क्या आ गया, ये जो है औसत 16, औसत क्या होता है, मध्य का नंबर होता है, मध्य की संख्या होती है, तो हम 16 लिखेंगे। देखिए अब हमें गोला बना लेना है 5, देखिए 5 है और वो भी क्रमागत है, तो क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, उसके बाद 17 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा 18 होगा। देखिए 3 हो गया, अब 2 इधर लिखना है क्योंकि बीच का नंबर है ना, तो हमें इधर लिखना पड़ेगा, 15 हो जाएगा और इधर 14 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या। और इधर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल, ये है 8वां सवाल। तो दोस्तों ये 8वां सवाल है और इस वीडियो का लास्ट सवाल भी है। देखिए
अब सवाल ये देखिए पूरा का पूरा सबसे अलग है। तो दोस्तों इसे भी आप उसी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को हल करेंगे। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत p है, तो यदि अगली 4 संख्या और शामिल करें तो औसत कितना होगा। देखिए कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल है। देखिए औसत कितना दिया है, p दिया है ना, तो ऐसे रख लीजिए p, औसत p है। अब 5 क्रमागत संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए औसत इसमें कहा है कि p है और 5 क्रमागत संख्या है, तो क्या हो जाएगा औसत, यही तो औसत हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। लेकिन और आगे क्या कहा गया है, यदि अगली 4 संख्या और शामिल करें तो औसत कितना होगा। अब कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, इसी में 4 संख्या और शामिल करें, मतलब 6 7 8 9, खत्म, यही इतना है 9। अब शामिल करें तो औसत कितना होगा, कितना होगा औसत, यहाँ पर था, अब प्लस कितना हमें जाना पड़ेगा औसत। देखिए ये औसत नया औसत हो जाएगा, नया औसत। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 9 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच का जो नंबर होता है वही औसत होता है, वही औसत होता है। पहले तो औसत इतना था, अब औसत इतना हो गया। तो अब देखिए पहले औसत से कितना आगे गया 2, तो बस यही हमें कर देना, ही हमारा आंसर हो जाएगा। जो उसके बाद औसत होगा p प्लस 2 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बस इसमें यही कहा गया था, औसत p है, यदि उसमें 4 संख्या और शामिल, हमने 4 संख्याएं और शामिल कर ली। अब इसके आ जाने से यहाँ से देखिए 4 संख्या यहाँ से शामिल कर ली, 4 संख्या, अब इसके 4 संख्या से आ जाने की वजह से औसत 5 हो गया। तो औसत 5 हो गया, तो हमें ये बताना है तो औसत कितना होगा, n प्लस 2 करो या 5 बताओ। औसत 5 हो, जैसा ऑप्शन में दिया होगा वैसा टिक करेंगे, वैसे ये भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो बस दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और उस लाइक को देख कर ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जितने भी, मैं ही नहीं, जितने भी टीचर, एजुकेशनल टीचर चैनल पे पढ़ाते हैं, सबके अंदर जोश और जुनून उसी की वजह से आता है जब आप लोगों का कोई रिप्लाई आता है। तो बस दोस्तों लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की हिस्सा को हिलाना होगा। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से की दिया को खुद ही जलाना होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने HDB यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज के पार्ट 3 को। तो दोस्तों पार्ट 2 तक हम पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों ये पार्ट 3 है। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों, आज बहुत ही धांसू ट्रिक सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, समझ आने की 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देरी ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट। देखिए दोस्तों ये मैंने लिख दिया है संख्या। अब संख्या का मतलब क्या है, इसमें हम यही समझें कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना, पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना, सम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना और विषम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 की वीडियो में बिल्कुल इसी तरह से प्राकृतिक संख्या, उसमें क्या था, वर्ग नहीं थे, बाकी सभी था। जितना ये लिखा गया है प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, समांतर और गुणज था, उसमें बस वर्ग नहीं था। तो इस वीडियो में वही जानेंगे कि जब वर्ग होगा मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या को लेकर, सीरियल वाइज हम समझते जाएंगे और धांसू ट्रिक को समझते जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर
और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। इन संख्याओं का औसत औसत ज्ञात करना। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन इसीलिए छोटा लिया है ताकि आप लोगों को ट्रिक और कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा सकूं। देखिए अब देखिए पहले हम कंसेप्ट से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक को समझेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इसको हम कंसेप्ट से बनाएंगे तो कितना समय लगेगा और ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो कितना समय लगेगा। देखिए इसका कंसेप्ट यही है एवरेज का कि योग बटे n होता है। योग बटे n का मतलब होता है टर्न ऑफ नंबर, कितनी बार नंबर लिखा गया है। और योग का मतलब है देखो सीधा होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए योग इसका कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ऐसे देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब देखिए कितनी बार नंबर लिखा गया, 1 2 3 4 5, जितनी बार लिखा गया है उतने से डिवाइड करेंगे 5 से। अब देखिए इसको सबको ऐड कर लेंगे, ये 55 आ जाएगा। देखिए 25 और ये 25 25 50 5 55 बटे 5 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 11 आ गया हमारा आंसर, मतलब औसत यही है। ये तो था कंसेप्ट। अब जरा एक बार सोच कर देखिए कि यदि ये तो मैंने 5 तक लिखा था, ये तो सिंपल है, एक साल एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं, जब पूछा जाएगा तो लंबा ही पूछा जाएगा। अब देख अगर ऐसा ये कह दिया जाए कि 50, इसी तरह से 10 तक के, अब देखिए यही जैसे लिखा है 10 का स्क्वायर कर दे, या 10 तक स्क्वायर कर दे, 20 तक स्क्वायर कर दे, 50 तक स्क्वायर कर दे, 100 तक स्क्वायर कर दे। क्या पॉसिबल है कि सबका हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, फिर जितनी बार होगा उससे डिवाइड करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा कंसेप्ट से, इसीलिए अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर 11 आया, मतलब 11 आया है। अब इसको हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए चलिए ये है टाइप 1, ये टाइप 1 है। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है n + 1 2n + 1/6। तो दोस्तों ये ट्रिक है। चलिए अब ट्रिक पर रखकर देख लेते हैं कि क्या हमारा ट्रिक सही काम कर रहा है। देखिए अब n, देखिए यहाँ पर n 2 बार आया। अब इसका मतलब क्या है, n का मतलब है टर्न ऑफ नंबर, मतलब कितनी बार नंबर लिखा गया, 1 2 3 4 5 5 बार लिखा गया है, यही है n का मतलब n। अब देखिए n की जगह पे 5, यहाँ 5 + 1 2 × 5 2 × 5 + 1 बटे 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 1 6 गुणे 5 दूना 10 10 1 11 बटे 6। देखिए 6 से 6 डिवाइड हो गया, हमारा आंसर आ गया 11। अब देखिए दोस्तों मतलब कि ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी तरह से काम कर रही है। तो दोस्तों इसी ट्रिक से सवाल को अब हल करेंगे, बड़े बड़े सवाल को। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करना, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब आप समझ सकते हैं, देखिए डॉट 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 मैं कहाँ तक लिख देता हूँ, 20 तक, 20 तक लिख दिया, 20 का स्क्वायर। अब सोचो देखिए, सोचो देखो क्या इतना बड़ा क्वेश्चन हम सबका, अब देखिए 10 तक तो आसानी से कर ले, फिर 11 12 13 14 15 इसी तरह सबका स्क्वायर करके सबको ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करके तब आंसर लेकर आए। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से कुछ भी नहीं करना, बस आपको लास्ट नंबर देखना कितना है, 20 है, n बराबर 20 है। अब देखिए अब और छोटा कर लेते, देखिए यहाँ पर यदि 20 रखेंगे तो 20 से 21 हो जाएगा, डायरेक्ट 21 लिख लेते हैं गुणे। अब यहाँ पर देखिए 20 दूना 40 करेंगे, 40 से 41 हो जाएगा बटे 6। इसको देखकर डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। अब देखिए अब नहीं कटेगा, इसको कर लेते हैं गुणा। देखिए 7 तक कम 7, 7 चौक 28 बटे 2। इसको चाहे तो डिवाइड कर दीजिए, या देखिए 2 कम 2 2 कम 2 2 चौक 8। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा 14.5, यही हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। चलिए एक नंबर और लेते हैं, उसके बाद समझेंगे नेक्स्ट टाइप को। तो दोस्तों
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप 50 कर लेता हूँ। देखिए 50 का स्क्वायर दोस्तों, देखिए अब काफी लंबा हो गया है। अब एक बार ट्रिक है, यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, सवाल चाहे कितना भी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप हवा में उड़ा देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, अब n बराबर क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, 50 रखेंगे। अब देखिए 50 से 51 गुणे 50 दूना 100, मतलब 101 बटे 6। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, चलिए 3 से कर लेते हैं, 3 दूना 6, ये देखिए 3 कम 3, 3 सत्ते 21, ये हो गया। चलिए अब नहीं कटेगा, कर लेते हैं इसका पहले गुणा, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 17 कम हो जाएगा 17, 17 के साथ लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा, उसके बाद 0 है 1 लगाएंगे, उसके बाद 17 कम 17 बटे 2, यही आ जाएगा। देखिए 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 10 हो 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16.5, मतलब 858.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए और भी बड़ा करके एक बार देख लेते हैं। देखिए अब कर देता हूँ ये मैं 100 का स्क्वायर। देखिए यही लास्ट है इस टाइप का, उसके बाद अगली टाइप को समझेंगे। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर है, तो दोस्तों क्या पॉसिबल है कि अगर कॉन्सेप्ट से आप लगाएंगे तो लगा ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना लंबा काउंट करेगा सबका स्क्वायर और जोड़ेंगे काफी समय लग जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेना, जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा नहीं हूँ इन संख्याओं का औसत ज्ञात, वर्ग में तो लिखा गया है, आप समझ ही सकते हैं, इन संख्याओं के वर्गों का औसत। बस दोस्तों वर्ग में तो पहले ही लिखा गया था, आप समझ ही सकते हैं। चलिए देखिए n बराबर 100 है, 100 में 1 को ऐड करेंगे 101 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 की जगह n की जगह पर 100 रखेंगे, 100 प्लस 1 है 101 हो गया गुणे। अब देखिए 100 दूना 200 हो जाएगा, 100 दूना 200 प्लस 1 मतलब 201 बटे 6। अब देखिए इसको काट सकते हैं, देखिए काफी लंबा हो गया है, इसको डिवाइड कर सकते। देखिए 3 त्रिकाना नहीं कटेगा, ये देखिए कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 छक 18, 3 सत्ते 21। अब इसका कर लीजिए गुणा। चलिए सिंपल तरीके से बिल्कुल कर लेते हैं, 707 मतलब 7 तक कम 7, 0 का 0 हो जाए, 7 तक कम 7, 6 कम 6 0, 6 कम 6 7, 6 7 6। तो दोस्तों ये 67 बटे 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6.5 आ गया हमारा आंसर 33.5। तो दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। देखिए अब एक बार एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए ऐसे लिख देता हूं 50। अब देखिए पूर्ण संख्या को समझेंगे, चलिए छोटा सा ही नंबर ले लेता हूं। देखिए 25 पूर्ण संख्या या संख्याओं, चलिए यहां तो लिखा गया है, ऐसे लिख लेता हूं। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। अब देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे समझने का समय आ रहा है। समझना क्या, देखिए यहाँ पर प्रथम 25 पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना। देखिए अब 25 कहा है ना, हम यहाँ n बराबर 25 नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों यही एक एक पॉइंट सब में समझना है, पूर्ण में, सम में, विषम में, सब में यही एक एक पॉइंट आएगा, समझना पड़ेगा। जब ऐसा कहा गया प्रथम 25 पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए हम एक कम करके लेंगे, n बराबर कम करके लेंगे। जब 0 से लिखेंगे, 0 का 1 से शुरू करेंगे ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरह 25 बार लिखेंगे इसको, तो क्या होगा, एक 0 निकल जाएगा, मतलब एक वही कम हो जाता। कहने का मतलब सीधा यही है, पूर्ण संख्या होगा तो जितना कहा होगा उससे एक कम कर लेंगे।
24 हो जाएगा। अब देखिए 24, 24 एक 25। अब इसी ट्रिक पर रखना है, यानी की जगह पर 24 रखें, 24 एक 25 हो जाएगा, गुड़े 24 दूना 48, 48 एक 49 बटे 6। अब देखिए इसको काट सकते हैं, काटेगा नहीं है। चलिए इसको देखो, अब सिंपल यही करना है, इसका मल्टीप्लाई करना, 6 से डिवाइड करना है बस। अब देखिए 49 गुड़े 25, 9 25 45, 5 4 और 5 और 20, 4 24, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, 5 8 4 12, 9 2 11 1 12। देखिए आ गया 12 25, आ गया 12 25 बटे 6। तो दोस्तों अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 दूना 12 और 0, 6 चौके 24 और 6 कम 6। तो दोस्तों यही आंसर आ जाएगा 204.1। उसके बाद चलिए इतना ही रहने देते हैं, दशमलव के बाद ज़्यादा काटने की आवश्यकता है नहीं। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। दोस्तों बस इसमें यही ध्यान देना था कि जब पूर्ण संख्या कहे तो उसमें एक कम करके लेना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए चलिए अब विषम संख्या समझते हैं। अब देखिए ये टाइप 2 है, अब देखिए ये सम संख्या समझना। अब देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, 2n + 1 और फिर ब्रैकेट में 2n + 1 बटे 3। अब देखो जब सम विषम की बात की जाएगी, जब सम विषम की बात की जाएगी तो बटे 3 में रखना, बाकी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्याओं के लिए 6 ही रखना बटे में। अब देखिए अब वर्ग कितने का होता, वर्ग में क्या होता, 2 का स्क्वायर होता। बस ऐसा समझिए कि 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ 2 रखना है आगे। बस ऐसा करता है, समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सम संख्या, चलिए पहले ऐसे लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिए यहाँ n बराबर क्या लेना है, 12 लेना। हमें लास्ट नंबर जो है वही n है। अब देखिए यहाँ पर रखिए। अब देखिए यहाँ पर चलिए पहले रख लेता हूँ, अच्छी तरह से समझ आ जाए कैसे लिखा गया है। उसके बाद थोड़ा और शॉर्ट करेंगे। देखिए 12 + 1 फिर 2 गुणे 12 + 1 बटे 3। देखिए इसको 12 13 हो जाएगा, 13 दूना 26। उसके बाद गुणे 12 दूना 24, 24 से 25 बटे 3। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल हो गया। इसके बाद 25 26 25 26 ऐसा सब में आएगा, एक का ही डिफरेंस होगा। अब देखिए इसको 3 से अभी नहीं कटेगा, तो चलिए पहले इसका गुणा कर लेते हैं, उसके बाद काटेंगे। 25, अब देखिए 25 25 यहाँ 625 होता है, 625 होता है, उसमें एक 26 और जोड़ लो, 26 और जोड़ लो। 6 5 11, 2 2 4 1 5 6, मतलब 651 हो गया। ये 651 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर 651 आ जाएगा, बटे 3 करना, इससे डिवाइड कर देना। 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 7 21 आ गया 217। यही औसत आ गया संख्या के वर्गों का। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, क्वेश्चन को। देखिए अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद अगले टाइप को देखेंगे। देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। तो दोस्तों अब सवाल है प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। यहाँ पर देखकर समझ लीजिए, यहाँ पर भी हम n बराबर 20 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो ये कहा प्रथम 20 सम संख्या, तो 20 सम संख्या कहा ना, तो हमें जैसे लिखना, देखिए 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट हमें कितनी बार लिखना है, 20 बार लिखना है। 20 बार जब लिखेंगे तो इनके अंतर देखिए 2 का है, 2 का अंतर है सब में, तो 2 का अंतर है, 20 दूना 40 हो जाएगा। सीधा कहने का मतलब यही है कि जब सम संख्या होगी, जितना कहा है 20 कहा ना, तो 20 दूना 40 कर लो, n बराबर 40 हो जाएगा सीधा। क्योंकि जब 20 बार लिखेंगे तो 40 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 4 6 8, तो 40 पे पहुंच जाएंगे। 40 का स्क्वायर लास्ट में आएगा। अब देखिए n बराबर 40 हो गया। देखिए यहाँ देखिए 40 है, n की जगह पर 40 रखें, 40 से 41 हो गया। 41 दूना कितना होगा, 82 हो जाएगा।
41 दूना 82 हो जाएगा। अब गुड़े, अब देखिए 82 है ना, तो इसको हम 81 कर सकते, यही आएगा। देखो 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 एक 81 बटे 3। अब देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, कट जाएगा ये 3 से। देखिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, मतलब अब 82 का 27 में गुणा कर देंगे दोस्तों, ये 16 14 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों चलिए अब विषम संख्या को बस, चलिए एक सवाल इसमें और देख लेते हैं, इसमें एक सवाल और देख लेते हैं बस। लिख ले, प्रथम 25, प्रथम 26 तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। बस दोस्तों इसमें लगभग सब हो गया है। देखिए 26 तक कहा, अब देखिए इसमें हम n बराबर 26 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा है 26 तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना, इसलिए n बराबर हम 26 ले सकते हैं। देखिए 26 एक 27 हो जाएगा, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये 54 हो गया ना, तो सीधा इसका मल्टीप्लाई हम 53 से कर देंगे, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इसमें करेंगे तो वही आएगा, इससे एक कम आएगा बस। अब देखिए 3 अक्कम 3 हो गया, ये बचा 2 3, मतलब 18 यहाँ 54 होता है, कट जाएगा 18 आ जाएगा, बस 53 का 18 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 3 24, 2 8 5 40, 40 2 42, उसके बाद 53, 4 5 9, 954 हमारा आंसर आ गया, 914। दोस्तों चलिए अब विषम संख्याओं को देख लेते हैं बस। देखिए अब आ गया टाइप 3। अब ये टाइप 3 है, और टाइप 3 में देखिए ये टाइप 3। अब देखिए ये और भी आसान है, क्योंकि ज़्यादा लंबाई है नहीं। देखिए n+2 बटे 3, बस यही एक फार्मूला है, इसी के माध्यम से विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब ले लेते हैं प्रथम, चलिए प्रथम 40, चलिए छोटा सा पहले लेते हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। अब देखिए इसमें क्या है, प्रथम 20 कहा है ना, तो देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे, मतलब इसमें भी अंतर 2 का हो रहा है, तो बस इसको भी डबल करेंगे, लेकिन एक कम करेंगे। देखिए कैसे, क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पे जो 1 है इसी की वजह से इसका डबल करेंगे, उसके बाद 1 कम कर देंगे। जैसे देखिए n बराबर यहाँ पर हो जाएगा, n बराबर 20 दूना 40 होता है ना, तो 40 होता है 39 होगा यहाँ पर बस। अब देखिए ऐसा क्यों होता है इसे समझ लीजिए। देखिए पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेकर समझा दूं। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर, मान लीजिए कहा है 4 विषम संख्या, अब 4 विषम संख्या ना, कैसे लिखेंगे 4 विषम संख्या, देखिए कितने बार में पूर्ण हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर कितने का होगा, 7 का स्क्वायर होगा। देखिए क्या हो रहा है, यही तो यहाँ किया गया है, 20 दूना 40 होगा, 40 से 1 कम किया गया, उसी तरह 4 का कहा ना, 4 दूना 8 करेंगे, 1 कम करेंगे, 7 के स्क्वायर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों किया गया। जब विषम संख्या हो ना तो उसका डबल करना है, जब ऐसा कहा गया हो तब, अगर तक वाली बात आएगी तब तो वही रहेगा n बराबर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। n बराबर 39 है, तो n बराबर 39 रखेंगे, फिर 39 + 2 बटे 3। देखिए 3 अक्कम 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए इसको 41 हो जाएगा, मतलब 13 गुणे 41 कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा आंसर आ गया 533 से ही एवरेज हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
देखिए अब क्या करना है, 18 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। 18 तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। देखिए अब 18 तक कहा है, 18 तक कहा रहा है ना, तो हम n बराबर अब की बार 18 ले सकते हैं क्योंकि 18 तक ही कहा है। 18 तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। तो देखिए सिंपल तरीके से 18 लिखेंगे, 18 प्लस 2 करेंगे और बटे 3 करेंगे। यही तो है ट्रिक, यही ट्रिक है। अब इसी पे रख के सवाल को हल करना। 3 × 3 3 × 18, ये 20 हो जाएगा, मतलब 6 × 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 6 दूनी 12, मतलब 120 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं, बस उसके बाद इस वीडियो को करेंगे समाप्त। देखिए चलिए एक ले लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक। चलिए 51 तक कर लेता हूँ। संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करना। देखिए इतना लंबा है दोस्तों। अब तो हमें जान ही चुके हैं कि अगर इसको कंसेप्ट के हिसाब से लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लगाएंगे हम ट्रिक के माध्यम से ही, टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है, टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसीलिए हम ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक पढ़ने का बस एक ही मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता। जो भी वहाँ लगाया जाता है कंसेप्ट से लगाया जाता है, और ट्रिक का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है। तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी इस चैनल पर जोर शोर से चल रही है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए लास्ट सवाल है, देख लेते हैं। अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर रखेंगे 51 गुणे क्या करेंगे, 51 52 53, 2 ऐड करके गुणा कर लेना है। 53 बटे 3, देखिए 3 × 3 3 × 3 3 × 3 है, हो जाएगा 21, 3 7 21, मतलब 7 51 हो जाएगा। अब 53 में 17 का मल्टीपल कर लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। 7 × 3 21, 21 के 1 हासिल 2, 7 × 5 35, 36 37, उसके बाद 53, 1 7 3 10, 5 3 8 1 9, मतलब आ जाएगा 901। जो आंसर हमारा आएगा 901 आ जाएगा बस। तो दोस्तों यही था आज का सवाल। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो वैसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, दम है तो वैसे जियो की मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे शानदार ट्रिक को समझेंगे जिसे देखकर आप ऐसे ऐसे सवाल को हवा में उड़ा दोगे। तो दोस्तों बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा आप लोगों को लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों और एक बात, ये है औसत का पार्ट 4, जैसा कि लिखा भी गया है और इसका पार्ट 4 है। तो दोस्तों देखिए, अब देखिए इस सवाल को समझिए। इस पे ऐसे जोड़ घटा गुणा भाग पर सवाल बनेंगे और इसको हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखते ही चुटकियों में इसका आंसर बता देंगे। बस आपको देखने की जरूरत है, आंसर तुरंत बता देंगे क्या है। बस एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए जब ऐसा कहा गया 20 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों देखिए इस सवाल को लगाने के लिए हम ऐसी शानदार ट्रिक बताएंगे कि आप झूम उठेंगे। देखिए जब ऐसा कहा गया हो प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा। अब चाहे यहाँ पर जोड़ दिया हो या घटा दिया हो या गुणा कर दिया हो या भाग कर दिया हो, सब में वही ट्रिक लगेगी।
देखिए, अब देखिए, जब ऐसा कहा गया हो कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देंगे, औसत कितना है? औसत है 45। 45 में 10 सीधा जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ गया। बस खत्म सवाल। एक लाइन का सवाल है बस दोस्तों, आपको बस देखने की आवश्यकता है क्वेश्चन को, आंसर खुद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तुरंत। देखिए, ये बस दोस्तों इतना ही करना है। अब ट्रिक समझ लीजिए। चलिए बता देता हूँ, वैसे लिखूंगा तो काफी समय लग जाएगा। जब जब ऐसा कहा गया हो प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें, तो सीधा परिवर्तन औसत में किया जाता। कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, बस सीधा परिवर्तन औसत में किया जाएगा। जैसे इसमें का क्या कहा गया, 10 जोड़ देना, तो 10 सीधा औसत में जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। अगर वहीं पर माइनस करने के लिए कहा होता, घटाने के लिए कहा गया होता, जितना कहा होता उतना घटा देते, आपका आंसर हो गया होता। चलिए दोस्तों, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। देखिए, चलिए यहां पर कर देता हूं 15, और यहां पर देखिए, यहां पर कुछ भी लिखा आपको उससे कोई मतलब, 10 लिखा, 20 लिखा, 50 लिखा, 25 लिखा, कोई मतलब इसने नहीं है। बस आपको मतलब है औसत से, इस औसत से और प्रत्येक, इसीलिए मैंने इसे प्रत्येक को हाईलाइट किया है, रेड कलर से कर दिया है। जब ऐसा आ जाए प्रत्येक, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जितना जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए कहा होगा, डायरेक्ट आप औसत में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, 25 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जो, अब की बार चलिए घटाव कर देते हैं, वो तो समझ लिए हम। घटा दे तो नया औसत क्या होगा, तो सीधा औसत में परिवर्तन करेंगे। औसत यहाँ पर क्या है, 45 है। चलिए अच्छे से लिख देता हूं एक बार। औसत में परिवर्तन होगा सीधा, औसत कितना है, 45 है। 45 से 15 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। बस दोस्तों इतना ही एक लाइन आपको करना है, बस आंसर आपके हाथ में। तो दोस्तों चलिए आगे समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ भी किया हो, बस जो परिवर्तन होगा यहाँ पर होगा, यहाँ पर चलिए अब की बार कर लेते हैं। देखिए 60 है, और यदि घटाओ तो समझ लीजिए, 5 से गुणा संख्या, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करें तो नया औसत क्या होगा। अब की बार देखिए गुणा हुआ है, तो क्या करना है, औसत कितना है 60, इसमें गुणा कितने से किया गया है, 5 से, बस 56, 30, 300 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो और मजा आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करना दोस्तों। बस हमें चाहिए क्या, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका लाइक चाहिए। आपका लाइक करने से होगा क्या, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी हम अच्छे से वीडियो बना पाएंगे, अच्छे से समझा पाएंगे, और आपको वीडियो अच्छी भी लगेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस का होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में एक मोटिवेशन जरूर देता हूं, ताकि आप लोगों को देखते ही अंदर जुनून आ जाए और पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाए। तो दोस्तों यही मेरा मतलब है, इसीलिए मेरे हर वीडियो में मोटिवेशन जरूर रहता है और रहेगा भी। देखिए ये आंसर हो गया। चलिए अब आगे समझ लेते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे तो नया औसत क्या होगा। अब 5 से भाग देना है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें औसत में जो करना है वो करना है, बाकी क्या लिखा कोई मतलब नहीं। 60 है, भाग कितने से देना है, भाग देना है 5 से, तो 5 से भाग देंगे कितना है, 12 25 60 होता है, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल। तो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा सवाल। तो दोस्तों ये था एक टाइप। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। चलिए दोस्तों ये है सेकंड टाइप। अब है सेकंड टाइप 2। देखिए जब ऐसा हो 3 संख्या का औसत 20 है, यदि प्रथम संख्या का औसत 19 है, तो यदि प्रथम, यहाँ पर होगा प्रथम 2 संख्या का औसत 19 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी।
तो दोस्तों देखिए, इसे बनाने के लिए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका आप लोगों को बनाऊंगा कि जैसे सवाल को आप देखते ही हवा में उड़ा देंगे। देखिए, 3 संख्या का औसत 20 है, यही है ना। उसके बाद क्या है, 2 संख्या का औसत 19 है। तो क्या करना होगा, 3 संख्या का औसत 19 है तो क्या होगा, 20 तिहाई 60, 19 दूना 38। अब देखिए समझिए थोड़ा यहाँ पर, देखिए 3 संख्याओं का औसत 20 है और 2 संख्याओं का औसत 19 है। तो क्या करना हमें, इनको माइनस कर लेना है, वही तीसरी संख्या आ जाएगी। इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, ए हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ए आ गया कि तीसरी संख्या 22 है। बस दोस्तों यही आंसर हो गया। तो दोस्तों ये सवाल काफी अच्छा है और आसान भी है। तो दोस्तों चलिए एक सवाल इसी पर और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए इस नंबर को भी चेंज कर लेता हूं। देखिए ये अभी टाइप 2 है। देखिए 4 संख्याओं का औसत 30 है। उसके बाद क्या है, प्रथम 3 संख्या का औसत 25 है। 3 संख्या का औसत 25 है। तो देखिए हमें क्या करना है, 30 गुणे 4 का लेना है और 25 गुणे 3 का लेना है बराबर। देखिए इसका हो जाएगा 4 3 12 120 हो जाएगा और इसका 25 तिया 75 हो जाएगा। बस इसको हमें माइनस करना। देखिए ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 11, 11 में से 7 को हटाएंगे 4 आएगा, मतलब 45। अब इसमें पूछा है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या जो होगी वो 45 होगी। बस दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आया होगा ये। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए 2 संख्याओं का औसत p है, यदि एक संख्या q है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अब की बात दूसरी संख्या पूछा है। देखिए 2 संख्याओं का औसत p है, मतलब क्या हो गया, 2 गुणे p, मतलब ये आ गया 2p। अब देखिए फिर क्या कहा गया है कि एक संख्या, प्रथम संख्या एक संख्या मान लीजिए क्या है, q है। तो पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अब दिया है, देखिए दो संख्या का औसत p है, तो उसमें दिया है एक संख्या q है। एक संख्या q है तो क्या करना हमें, पहले जैसे करते तो बिल्कुल उसी तरह करना है इसको, 2p माइनस q। बस दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। बस क्या करना था, हमें माइनस करना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब टाइप 3 को देख लेते हैं। ये है टाइप 3 और इसको भी चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब देखिए ए संख्या का औसत b स्क्वायर है, मतलब ए संख्या का औसत b स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए ये हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहा गया, तथा b संख्या का औसत a स्क्वायर है। b संख्या का औसत a स्क्वायर है, ये भी इसी तरह हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। तो बस दोस्तों उसके बाद देखिए क्या कहा गया, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो कहा है तो सभी संख्या का औसत क्या, जब सभी कहा तो सबको क्या करना, ऐड करना है, जोड़ना है। तो सबको जोड़ लेंगे औसत। देखिए दोस्तों अब निकालेंगे हम औसत। देखिए अब पूछा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी संख्या का औसत का मतलब क्या, सबको ऐड करना है। देखिए एक बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी बटे, अब देखिए इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको भी ऐड करना है बस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा बी, पहले वाले में बी आ जाएगा और इसमें ए आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ ए प्लस बी। अब देखिए ये दोनों एक ही लिखा गया, चाहे इसको ए प्लस बी लिखो क्योंकि दोनों प्लस में है। इसको सीधा कर लेते हैं, ए प्लस बी दोनों आ गया, ये कट जाएगा। हमारा आंसर जो आ जाएगा औसत ए
बी आ जाएगा। बस दोस्तों यही आंसर हो गया। आशा करता हूँ सवाल समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ था इसमें नहीं। तो दोस्तों बस देखिए बिल्कुल सिंपल था, जैसे जैसे कहा गया था हमने वैसे वैसे किया और आंसर आसानी से आ गया। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों सवाल को देखते हैं। अब देखिए ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह है। देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है, मतलब 20 गुणे 30 करेंगे। उसके बाद देखिए 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इसको भी, ये तो दोनों बराबर आ गया। देखिए 20 गुणे 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। ये सवाल जैसे आगे लगाए बिल्कुल उसी तरह से है। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये भी वही हो जाएगा 600। इसको सभी को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1200। अब देखिए निकालना क्या हमें, परिणामों का औसत है, औसत निकालना है। अब देखिए कुल परिणाम कितना आया है 1200। अब देखिए देखिए समझिए इसको, सभी परिणामों का औसत पूछा है। तो यहाँ पर 20 परिणाम और ये 30 है और ये 20 है, तो क्या होगा 30 20 मिलकर 50 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये औसत निकालना मतलब देखिए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये देखिए कुल योग है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये योग ही है, क्योंकि योग बराबर होता है औसत यन गुणे औसत, या औसत गुणे यन, औसत गुणे यन। तो दोस्तों ये योग हमने निकाला। अब निकालना हमें औसत, औसत निकालना है। तो क्या औसत बराबर योग बटे यन, इसीलिए योग बटे यन किया गया है। ये जो नंबर लिखा गया 30 परिणामों का और 20 परिणामों का, यही है यन बराबर। तो दोस्तों आशा करता समझ आ गया होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हो जाएगा 5 5 दूना 10 और 25 20, मतलब 25 औसत आ गया। यही आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता है समझ आ गया। अगर चलिए एक सवाल और देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइक नहीं करते लेकिन सोचते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है लाइक करने से, बस हमें देखकर खुशी होती है और उसी खुशी की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है तो वीडियो भी अच्छा बनता है, जिससे आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप लाइक करिए, क्योंकि लाइक का मतलब होता है पसंद कर, आप पसंद करें तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों चलिए अब एक सवाल और देख लेते, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए देखिए एक खिलाड़ी के 18 पारी का औसत 30 रन था। यदि वह अगली 2 पारी में क्रमशः 24 रन 36 रन बनाता है तो उसका औसत 20 पारी के बाद क्या होगा। देखिए 18, देखिए दोस्तों 18 पारी का औसत 30 है, तो क्या हो जाएगा 18 गुणे 30, तो हो जाएगा 18 54, तो 540 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या कहा, फिर दूसरी पारी में, ये देखिए सेकंड पारी है, मतलब दूसरी पारी है। दूसरी पारी में क्या करता है, क्रमशः रन कितना बनाता है 36 रन बनाता है, और 24 रन और 36 रन। तो क्या करना है हमें, इसी में इस रन को ऐड कर देना है, 54 4, देखिए 540 प्लस 24 प्लस 36। अब देखिए ये देखिए 36 और 24 हो जाएगा 40 50 60 और 40, मतलब ये आ जाएगा टोटल 600। अब 600 आ गया। अब देखिए क्या कहा आगे है, तो उसका 20 पारी के बाद औसत क्या होगा। अब टोटल पारी जो है 20 है, अब 20 है तो औसत पूछा है ना, तो बस औसत करना है। टोटल कितना आया 600 आया, कितनी पारी में 20 पारी में, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया।
2 तिहाई 6 मतलब 30 हमारा आंसर आ जाएगा। 20 तिहाई 60, ठीक है। तो दोस्तों यही आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों आप लोगों को वैसे भी जो आप लोगों के लिए फ़ायदा देने वाले चैनल है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, उसे चैनल को जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही। तो दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए इसी तरह मज़ेदार वीडियो को, और सीखते रहिए कुछ शानदार ट्रिक को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यहाँ दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 5। तो दोस्तों ये है औसत का पार्ट 5। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, समझ आने की 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला सवाल ये है, 11 संख्या का औसत 33 है। दोस्तों जैसा कि हमने पार्ट 4 में इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझ लिया है, देखिए जैसे जैसे काम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। 11 संख्याओं का औसत 33 है। ये क्या हम निकालेंगे, योग निकालेंगे। 30 है, 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो 11 गुणे क्या करेंगे 30 करेंगे। ये आ जाएगा, एक बार यही आ जाएगा। तो दोस्तों यही आ जाएगा गुणा करने पे, क्योंकि हमें ट्रिक पता है एक बार हटाकर एक बार हटाकर लिखने की, तो यही आएगा हमारा। तो चलिए इतना हो गया। अब देखिए यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 31 है। अब देखिए प्रथम 6 संख्या का औसत 31 है, तो इसको हम निकालेंगे 6 इंटू 31, 6 कम 6, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ 6 कम 6, 6 त्रिक 18। अब देखिए उसके बाद क्या कहा गया, तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 33 है। ये अंतिम 6 संख्या का औसत 33 है, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 33 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 के 8, 6 त्रिक 18, 18 19। तो दोस्तों में करना क्या, आप देखिए तो बड़ी संख्या होगी, तो इसमें बड़ी संख्या बताना है। सवाल को एक बार थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या कहा, 11 संख्याओं का औसत 33 है। अब देखिए इसमें 6 कहा, फिर 6 कहा, एक ज़्यादा हो रहा है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 31 है, 186 आ गया, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, 198 आ गया। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इसको इतना ऐड करना है, इसको 330 को छोड़कर इतना ऐड कर लेना है। उसके बाद अब देखिए ये जो है ये टोटल है 11 और ये 12 हो रहा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे, जो बड़ी संख्या होगी वो हमें पता चल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 8 6 14, 14 के 4, और ये हो जाएगा 17, 17 1 18, 2 1 3। तो चलिए अब माइनस कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या के लिए ये हो जाएगा 384 माइनस 330, बस इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 4, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। चलिए बिल्कुल इसी तरह एक सवाल और देख लेते, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए ये है दूसरा सवाल। देखिए क्या कहा गया है, 4 संख्या का औसत में से यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 21 है। देखिए यदि, अब देखिए
प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, यदि प्रथम तीन संख्या का औसत 21 है, तीन संख्या का औसत 21 है तो 3 गुणे 21 कर लेंगे, ये हमारा निकल कर चला आएगा योग कितना हो जाए 3 कम 3 3 दूना 6। अब देखिए फिर क्या कहा गया है, यदि अंतिम तीन संख्या का औसत 23 है तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। उसके बाद अब देखिए ये 69 आ गया। अब फिर क्या कहा गया है, यदि अंतिम संख्या 30 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों करना क्या, यहाँ देखिए यहाँ देखिए 3 कम 3 हो जाएगा, ये मतलब 63 हो जाएगा, यही गलती हो रही थी इसमें। देखिए अब देखिए समझिए इसमें क्या कहा गया। देखिए हमें तो क्या कहा गया, पहले चार संख्याओं के औसत में से, चार संख्या का औसत में से, और देखिए संख्या तो यहाँ 4 ही बताया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रथम तीन संख्या का औसत 21 है तथा अंतिम तीन संख्या का औसत 23 है। अब थोड़ा समझिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 मतलब यही 4 1 2 3 4 संख्या है। अब कहा है प्रथम तीन संख्या का, देखिए प्रथम तीन संख्या का औसत 21 है, फिर कहा है तथा अंतिम तीन संख्या का औसत 23 है। देखिए ये तो 3 हो गया, अब इधर से देखिए 3 बनेगा, इस तरह से 3 बनेगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तथा यदि अंतिम संख्या 30 है, यदि अंतिम संख्या 30 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों हमें करना क्या है, कहा गया तो 4 ही था लेकिन इसमें 6 आ रहे हैं, तो क्या करना, हमें इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। माइनस कर लेंगे, इसको आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 6 आ जाएगा। 69 में से 63 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 आ गया, और कहा है अंतिम संख्या 30 है तो पहली संख्या, बस हमें यही करना है, अंतिम संख्या में से 6 को माइनस कर देना, आ जाएगा हमारा आंसर 24। तो दोस्तों यही आंसर है, बस इसमें बात यही समझना था कि कहा गया था चार संख्या का औसत में से प्रथम 3, देखिए ये प्रथम हो गया 3 और फिर अंतिम 3, तो क्या हुआ इसमें जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको माइनस करना है, वही निकाला गया है यहाँ माइनस करके। उसके बाद अंतिम तीन संख्या 30 दिया था और उसी में से पहली संख्या निकालना था, तो हम 30 को माइनस कर दिए, 24 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों अब तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए 8 छात्रों के औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। तो सीधा देखिए हम करते चलते हैं, 8 छात्रों के भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 kg हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, जब एक 40 kg वाले छात्र के स्थान पर, ये मान लीजिए एक छात्र है और इसके स्थान पर नया छात्र आ जाता है, नया देखिए क्या कहा गया है, जब एक 40 kg वाले के स्थान पर नया छात्र शामिल हो तो नए छात्र का भार होगा। देखिए ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस मतलब समझना है क्वेश्चन का कहने का है क्या। ये देखिए 8 छात्रों के औसत भार में 2 kg की वृद्धि की गई, जब 2 kg की वृद्धि की गई तो क्या हो गया, 16 kg हो गया। उसके बाद कहा गया जब एक 40 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र शामिल हो तो नए छात्र का भार क्या होगा। तो दोस्तों ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, बस 40 kg है जो उसी में इस 16 kg को ऐड कर देना है, बस 50 56 आ जाएगा, ये 56 kg
आंसर आ जाएगा नए छात्र का भार यही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया हो, इसमें ज़्यादा कुछ कहना था नहीं, बस क्वेश्चन को समझना था कहा क्या गया है और करना क्या है। तो दोस्तों चलिए अब चौथे नंबर के सवाल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों चौथे नंबर का सवाल देख लेते हैं। देखिए ये है चौथे नंबर का सवाल। देखिए किसी कक्षा के 9 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 9 छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक 40 है, परंतु गलती से एक छात्र के अंक 72, ये है 72 की जगह 27 लिखा गया, तो छात्र का सही औसत क्या होगा। देखिए हल करने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए 72 की जगह पर 27 लिखा गया है, तो हम सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा या कितना कम लिखा गया है। तो इसका अंतर देखेंगे, तो इसका अंतर जो होगा वो देखिए 45 का हो जाएगा, अंतर 45 का हो जाएगा। अब देखिए इस अंतर को सब में बराबर बराबर बांटना है। तो सब में बराबर बराबर बांटेंगे। 9 छात्र हैं तो 9 छात्रों में बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे 45 बटे 9 करेंगे, 9 पचे 45, 5 आ गया। अब देखिए तो देखिए प्राप्तांक कितना था, पहले 40 था, तो बस बिल्कुल सिंपल है, पहले प्राप्तांक 40 था और जो मतलब गलती से लिखा गया था, जो डिफरेंस था वो 45 था। 45 का 9 लोगों में बराबर बराबर डिवाइड किया गया, जो आया डिवाइड होकर 5 आया, बस इस 5 को ऐड कर देना है, यही सही प्राप्तांक हो जाएगा, मतलब 45 ही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप ट्रिक के माध्यम से कितने आसानी से इतने बड़े बड़े सवाल को हल कर ले जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए अब 5वें नंबर के सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब 5वें नंबर के सवाल को देख लेते हैं। देखिए यह है 5वां नंबर का सवाल। देखिए सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस है। तो गुरु का सोमवार का 4/3 है, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। देखिए जब ऐसा सवाल बने तो सबसे पहले देखिए जो हमने सीखा अभी तक ट्रिक, बस हमें यही देखे सिंपल करना। अब देखिए सोमवार से बुधवार तक, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन हो रहा है, 3 ऐसा समझिए 3 दिन का औसत 34 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे 3 गुणे 34 कर लेंगे। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है, मंगलवार, मंगल बुध विपर, मतलब मंगलवार से गुरुवार का तापमान, ये भी 3 दिन है, इसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अब 3 गुणे 37, बस अब देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 3 तिरिक का 9 1 10, फिर 7 तिरिक 21, 3 तिरिक का 9 9 1 10 11, 7 तिरिक 21, 3 तिरिक का 9 10 11। तो दोस्तों अब देखिए आगे क्या करना है। यदि गुरुवार का और सोमवार का 4/3 है, तो मतलब अनुपात में 4/3 अनुपात है, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। देखिए इसमें करना है क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है, मान लीजिए ए बराबर निकालना है, क्योंकि हमें इसमें बताना है। देखिए अनुपात में दिया है, लिख लेते हैं गुरुवार और सोमवार। अब देखिए गुरुवार, देखिए इसमें ऐसे देखना है, जो पहले है उसका पहला अनुपात होगा, जो बाद में उसका बाद का अनुपात होगा, मतलब गुरुवार 4 और सोमवार 5 है। अब देखिए इसमें से किसी का भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं, बस इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये औसत का पार्ट लास्ट है, इसीलिए इसमें काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए इसमें बस करना
यही है। देखिए इसको हम निकाल क्या, इसको हम योग निकाल रहे हैं, ये सब क्या है, योग है। हम योग में अब देखेंगे, देखिए हमें निकालना है गुरुवार का तापमान। अब देखिए इसमें से निकाले, जब ऐसा बन जाए तो हमें बस ऐसे मान लीजिए कि ए बराबर हमें निकाल लेना है। ए बराबर का मतलब ए है, हमें इसको माइनस कर लेना। माइनस करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ऐसे मान लो ए बराबर 9 है, इसको माइनस करने के बाद 9 आया। अब ऐसे मान लो कि ए बराबर 9 है। अब जो पूछा हमसे उस पर मान रखना, उससे मतलब मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर 9 है, अगर गुरुवार का पूछा है तो 4 में 9 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा 36। अगर सोमवार का पूछा होता तो 5 से 9 में गुणा कर देते तो आ जाता 45, यही आंसर हो जाता। तो दोस्तों यही आंसर है 36। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार दिमाग में सेट कर लेना कि जब ऐसा सवाल पूछा जाए तो हमें बस पहले योग निकाल लेना है, योग को माइनस करना है, उसके बाद जितना आएगा उससे जिसका पूछा है उसमें गुणा कर देना, बस आंसर आ जाए। तो दोस्तों चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 6 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल को अच्छी तरह से समझना, और इसको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे। देखिए इसको लिख लेते हैं ट्रिक, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए ए व बी का औसत 55 है, ऐसे लिख लीजिए। ए व बी का औसत 55 है। फिर उसके बाद बी व सी का औसत 75 है। उसके बाद तथा सी ए का औसत, सी व ए का औसत, ए का औसत 60 है। तो बी का मान क्या होगा। अब देखिए इससे पूछा बी का मान, अब इसमें से किसी का भी मान पूछ सकता है। चलिए हम तीनों का बता देंगे, सीरियल से लिख लेते हैं। देखिए इसमें बताएंगे ए का मान कैसे निकालेंगे, बी का मान कैसे निकालेंगे और सी का मान कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों इसको समझने के लिए देखिए बहुत ही आसान है, और ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ऐसा सवाल दोस्तों सिर्फ औसत में ही नहीं, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में और टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ऐसे सवाल बिल्कुल इसी तरह बनते हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में भी ऐसे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम एंड वर्क में और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में भी इस पे सवाल बनेंगे। और ये बहुत ही शानदार तरीका दोस्तों, इसको चाहे तो हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बस यही एक तरीका समझेंगे, उसके बाद जब अगले पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क उसमें समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखिए यही देखना है कि जो पूछा है, इसमें देखिए पूछा है बी का, तो सबसे पहले हम बी का निकालें। अब देखिए इसमें, अब इसमें ये देखना है कि बी किसमें काम नहीं किया है, ऐसा समझिए। ये देखिए टाइम एंड वर्क में ऐसा सवाल ज़्यादा बनता है। देखिए बस यही देखना है कि किसमें बी नहीं है, तो बी इसमें नहीं है, बस यही इतना करना है। इन दोनों को ऐड कर लो, 5 5 10 हो जाएगा, 7 5 12, 12 1 13 हो गया। बस इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। जो मतलब इसमें देखो बी है दोनों में, इसको ऐड करना, जिसमें नहीं है उन दोनों को जोड़कर उसको माइनस कर देना। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। देखिए 0 हो जाएगा, उसके बाद 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब इसका मान जो आएगा वो 70 आएगा। उसी तरह अब देखिए अगर ए का पूछा होता तो देखिए इसमें, अब देखिए ए किसमें काम नहीं किया है, ए का औसत किसमें नहीं है। देखिए इसमें ए का औसत नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। उसके बाद 75 माइनस कर लेंगे, 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 35। तो ए का मान जो आएगा 35 आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। उसी तरह देखिए यदि सी का पूछा होता तो देखिए
अब सी का देख लीजिए। देखिए अगर सी का पूछा होता तो सी देखिए इसमें काम नहीं किया है, तो सी इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले 5 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, उसके बाद 55 माइनस कर लेंगे, हो जाएगा ए 80। 80 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। ये बहुत ही शानदार तरीका है, इसको जरूर सीख लेना दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए बस करना इसमें कुछ भी नहीं था। जिसमें जैसे बी का पूछा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बी नहीं है, बस यही करना है। जिसमें बी है इसमें बी है, इसमें बी, इन दोनों को ऐड कर लो, इसको माइनस कर दो। ऐसे ही ए का देखिए, ए इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर लो। उसी तरह सी का, सी देखिए इसमें नहीं है, इन दोनों को जोड़कर 55 माइनस कर लो बस। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया, तो बी का मान यही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।